नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की साथियों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 तारीख को निर्धारित है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतिम 20 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ताकि 21,391 सीट में एक सीट आपका पक्का हो सके। इस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी कवर करेंगे और हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करना है, साथ साथ जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, तमाम बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक नोट्स के भी बारे में आपको बताएंगे जो अंत समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और वो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब साथियों आपको लग जाना है और अंतिम 20 दिनों में आर या पार की लड़ाई आपको लड़नी है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है ताकि एक सीट आपका इस बार पक्का हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21,391 यानी आज तक के इतिहास में अभी तक इतनी सीटें नहीं आई है। इस बार सबसे ज़्यादा सीटें आई है, तो इस बार तो आपको एक सीट लेना ही है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, यानी लगभग 18 लाख प्लस स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। बिहार से भी हैं और बिहार के बाहर के लोगों ने भी इसे अप्लाई किया है। और ये एग्ज़ाम जो है 8 शिफ्टों में कंडक्ट होने वाला है। ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें साथियों सब्जेक्ट का जो है कोई निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है कि इस सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार बिहार पुलिस के पैटर्न में 12th से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आयोग के द्वारा कहा गया था कि अब से जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार से हाल ही में अग्निशामक एग्ज़ाम हुआ, बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं जो करवाए गए हैं वो 12th बेस पे करवाए गए हैं, तो उसे देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है उसका, उसमें काफ़ी डीपली लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अब आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर में मद्य निषेध सिपाही का क्वेश्चन पेपर देखना है और बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम देखना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो साइंस से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये साथियों घट बढ़ दोनों सकते हैं, ये आपको एवरेज बता रहे हैं कि इतना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये साथियों आपका पूरा ट्रेंड है सब्जेक्ट वाइज। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मेरिट की बात करें तो ये साथियों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है। मेरिट आपका फिजिकल के आधार पर निर्भर करता है, जितना अच्छा आपका फिजिकल जाएगा उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो आपको बता दिए। अब साथियों फाइनली नोट्स के बारे में आपको बताते हैं कि अंतिम 20 दिनों में आपको किस नोट्स को पढ़ना है। तो चलिए साथियों अब आपको नोट्स के बारे में बताते हैं। काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि नोट्स कब आएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम से पहले हमारे द्वारा नोट्स दिया जाता है जिसका रिस्पांस काफ़ी ही अच्छा होता है। इस बार बिहार पुलिस परीक्षा के लिए भी क्विक नोट्स जारी किया गया है। इस नोट्स में आपको मिलने वाला है इतिहास मिलेगा आपको, विश्व और भारत दोनों का इतिहास, भूगोल आपको भारत और विश्व दोनों का मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और मोस्ट VVI टॉपिक स्टैटिक्स जीके, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और बिहार के महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम समय में इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे विश्वसनीय नोट CSPC पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया क्विक नोट्स। इसमें साथियों सभी टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे अंत समय में आपको पढ़ना है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साथियों इंडेक्स हुआ जिसमें
168 पेज का ये पीडीएफ है जिसमें क्विक नोट्स के जीके जीएस के तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साथियों हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत होती है। प्रमुख स्थल से प्राप्त सामग्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे दिया गया है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, प्रमुख विदेशी यात्री, कौन विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया है। मगध साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अशोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सल्तनत काल में कौन से वंश के संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग जैसे दीवाने अर्ज कौन सा विभाग है, सैन्य विभाग जिसके संस्थापक कौन थे। सल्तनत कालीन प्रमुख कर के बारे में बताया गया है। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में भक्ति आंदोलन के कौन प्रवर्तक थे। इसके बाद प्रमुख सिलसिला सल्तनत कालीन जितनी भी स्थापत्य कला है, जैसे पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, 1000 सितून महल किसने बनाया, आदिलाबाद का किला किसने बनाया, सभी को इसमें कवर किया गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मुगल काल को भी इसमें कवर किया गया है, मुगल काल के स्थापत्य को कवर किया गया है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख आंग्ल युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन से संबंधित तथ्य। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, वायसराय, गवर्नर जनरल, तो प्रमुख ऐतिहासिक क्रांति के समय कौन वायसराय रहे, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जितने भी चरण हैं, तीनों चरण से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं, जैसे गांधी युग, यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी को इसमें कवर किया गया है। जितने भी सामाजिक सुधार कानून अधिनियम है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितने भी संस्थाएं हैं, प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, प्रमुख नारे, प्रमुख महापुरुष के समाधि स्थल, प्रमुख पुस्तक और लेखक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख प्राचीन काल की पुस्तक, मध्यकालीन पुस्तक, आधुनिक काल की पुस्तक, और लास्ट में अंत में भारत के ऐतिहासिक युद्ध। जैसे पूछा जाएगा कि तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहा था। तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, विजेता कौन रहा था। जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं सभी को दिया गया है। इसके बाद विश्व का इतिहास शुरू होता है। विश्व के इतिहास से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप फायरमैन का एग्जाम ले लीजिए और बिहार मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम ले लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये जो नोट्स आपको दिया गया है विश्व इतिहास का, इसे पढ़ लेने के बाद गारंटी है आपका 2 प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें दोनों आपका सही होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को कवर किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान, संविधान की अनुसूची, संविधान के जितने भी भाग हैं, संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, प्रमुख समितियां, आयोग, इसका गठन। इसके बाद संविधान के स्रोत हैं, किस देश से क्या ली गई है, संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है उसके बारे में। उसके बाद 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। इसमें कुल कितने विषय हैं इसके बारे में चर्चा की गई है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति, आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति रहे उनसे संबंधित तथ्य, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य, भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रमुख अधिकारी के वेतन और भत्ते, वरीयता क्रम की सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इसके बाद शपथ और त्यागपत्र से संबंधित तथ्य, अंतरिम मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के उच्च न्यायालय और उसके स्थापना, प्रमुख पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये सभी तथ्य आपको शामिल किए गए हैं। इसके बाद भारत का भूगोल। आगे बढ़ते हैं साथियों, जल्दबाजी में आपको बता रहे हैं क्योंकि 170 पेज का लगभग आपका पीडीएफ है, सभी चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। इसके बाद आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आगे आपको लास्ट में एक स्टैटिक जीके का पोर्शन दिखाते हैं जो सभी का डिमांड रहता है कि स्टैटिक जीके, जैसे देखिए सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाल ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य, जनगणना 2011 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी को देखिए कॉलम बाई कॉलम दिया गया है। विज्ञान के पोर्शन को कवर किया गया है, विटामिन मिलेगा आपको इसमें, प्रमुख रोग, मानव रोग से संबंधित तथ्य। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रोग से संबंधित टीके, प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद से संबंधित तथ्य। इसके बाद कांच के रंग एवं धातुओं के यौगिक से संबंधित तथ्य, धातु के अयस्क कौन कौन से हैं, मिश्र धातु। ऐसे ही आपको साइंस के पोर्शन मिलने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स जीके, प्रमुख कृषि संस्थान से संबंधित तथ्य, कौन सा कृषि संस्थान कहाँ स्थित है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मैन इन इंडिया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया था कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय एवं टाइगर रिजर्व,
जितने भी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है सभी को कॉलम वाइज दिया गया है। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे ही आगे बढ़ेंगे जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं सभी को दिया गया है, जितने भी परियोजनाएं हैं सभी को दिया गया है। ये नोट्स लेने के बाद साथियों आप जब पढ़ेंगे तब कहेंगे कि क्या काम किया गया है, कितना शानदार कंटेंट है। तो काफ़ी मेहनत से ये नोट्स बनाया गया है। कला और संस्कृति, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कब किसकी स्थापना हुई, कौन सी अकादमी की, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम भरतनाट्यम के जितने भी कलाकार हैं किन्हें कब पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो उन सभी तथ्यों को दिया गया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे राज्यों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं उसे दिया गया है। राज्यों के मार्शल आर्ट, भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कौन कौन से हैं, कब किसे शामिल किया गया है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, कौन से वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, जैसे तो इन सभी तथ्य को साथियों इसमें शामिल किया गया है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे कौन सा स्टैचू कहाँ है, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खेलों से संबंधित शब्दावली, जैसे पूछा जाता है फ्री स्टाइल किस खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेलों से संबंधित ट्रॉफी, देश और खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी से संबंधित राज्य और खेल, भारत के ग्रैंड मास्टर से संबंधित तथ्य, खिलाड़ियों की आत्मकथा, यानी स्टैटिक्स जीके शानदार दिया गया है ताकि आपका कोई भी प्रश्न स्टैटिक्स जीके में नहीं छूटने वाला है। प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन दिया गया है। उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे संबंधित तथ्य करंट अपडेट के साथ दिया गया है। लास्ट में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में भी दिया गया है, कॉलम वाइज दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ताकि सिर्फ और सिर्फ अंत समय में आप वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये नोट्स साथियों उस पर पूरी तरह से खड़ा उतरने वाला है। मिनिमम फी रखा गया है ताकि कोई भी इसे ले सकते हैं और अंत समय में अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। भारत के रामसर साइट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूनेस्को विश्व विरासत, इसके बाद बिहार स्पेशल में बिहार के जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की झील, बिहार के प्रमुख नहर, बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य। इस प्रकार से साथियों आपका प्रॉपर नोट्स है। 170 पेजों का लगभग ये नोट्स है। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मात्र 42 से 43 पेजों में हिंदी को भी कंप्लीट किया गया है। हिंदी में साथियों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जितने भी तथ्य होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि के जितने भी इंपॉर्टेंट संधि हैं सभी को दिया गया है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप जैसे ही बढ़ते हैं उसके बाद विशेष विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अंकुर का विशेषण क्या होता है, अंचल का विशेषण क्या होता है। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा समास। समास के बारे में भी दिया गया है कि जैसे पीताम्बर कौन सा समास है। उसके बाद पूछा जाएगा त्रिवेणी कौन सा समास है, भीम अर्जुन कौन सा समास है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ पूछा जाएगा कि मेरा ईश्वर किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है, बलचनामा किसके द्वारा लिखा गया है, हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि हमारी नींद किसके द्वारा लिखा गया है, झांसी की रानी के जो है लेखिका कौन है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं सभी को कंप्लीट किया गया है। इसके बाद मुहावरा और लोककृति से संबंधित तथ्यों को भी कवर किया गया है। विलोम शब्द, सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो ये हिंदी का प्रॉपर नोट्स है। तो 2 नोट्स है साथियों, हिंदी और जीके जीएस का। आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से नोट्स है और कितना मेहनत इस पे किया गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस नोट्स को आपको लेना कैसे है। तो साथियों इस नोट्स को लेने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। बिहार स्पेशल क्विक नोट्स एंड जनरल हिंदी नोट्स, कम समय में बेहतर तैयारी की गारंटी आपको ये नोट्स देने वाली है। ऑफर प्राइस जो रखा गया है साथियों ये नोट्स का मात्र 70 रुपये रखा गया है। 70 रुपये में आप दोनों नोट्स को ले सकते हैं। यानी मान के चले तो 55 रुपये में आप क्विक नोट्स को ले सकते हैं और 15 रुपये में आप हिंदी के नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप इसे अलग अलग लेना चाहते हैं तो क्विक नोट्स के लिए आपको 61 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और हिंदी के लिए आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 70 रुपये में, जो कि सभी साथ ही लेंगे, तो 70 रुपये में आप दोनों नोट्स को ले सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पर आपको पेमेंट करना है 8083813090 पर और नीचे वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 7562821430 पर। ऊपर वाले नंबर पर आपको कॉल या मैसेज कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है।
नीचे वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना है और नोट्स आपको वहीं भेज दिया जाएगा। पीडीएफ आपको 10 से 15 मिनट के अंदर भेज दिया जाएगा। लगभग दोनों मिलाकर आप जोड़ सकते हैं 170 पेजों का आपका क्विक नोट्स का पीडीएफ हो जाएगा और 40 से 42 पेजों का आपका हिंदी का नोट्स हो जाएगा। कंपटीशन काफ़ी टफ है, 18 लाख एप्लीकेंट है और सीटें 21,000 ही हैं। तो तैयारी आपको इस प्रकार से करनी होगी ताकि आप एक सीट अपना पक्का कर सके। इस नोट्स को लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी को और ज़्यादा द बेस्ट करिए। चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंतिम सुपर फास्ट डिवीजन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एग्जाम तक कवर कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द पेमेंट करिए, नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। धन्यवाद साथियों।